चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राम मंदिर के 500 साल के इतिहास पर बनेगी फिल्म। कहानी लिखने का दारोमदार मशहूर लेखक प्रसून जोशी के कंधों पर अमिताभ बच्चन देंगे आवाज। आतंकी कर रहे अमेरिकी बुलेट्स का इस्तेमाल। भारतीय सैनिकों के लिए 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदेगा सेना। जारी हुई 2 निविदाएं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी पर बरसे सीएम केजरीवाल। स्कूल से लेकर साफ सफाई तक के मुद्दे पर घेरा। कहा 15 साल में नहीं किया एक भी अच्छा काम। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बोले भगवान राम सबके हैं, केवल हिंदू धर्म के नहीं। सरदा हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची का बड़ा बयान। कहा सरदा के 35 टुकड़े किए, आफ्ताब के 500 करोड़। मुकेश अंबानी की बेटी ईसा अंबानी के घर गुंजी किलकारियां। जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। पेंशनरों को व्हाट्सएप पर मिलेगी कई जानकारियां। एसबीआई बैंक ने शुरू की नई सुविधा। गुजरात में बीजेपी ने 7 बागी नेताओं को किया सस्पेंड। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय भरा था नामांकन। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान वेरावल में बोले पीएम मोदी, मैं चाहता हूं कि नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा आतंकी पनाहगारों पर आर्थिक कार्रवाई जरूरी। क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपा जाएगा सरदा मर्डर केस। दिल्ली पुलिस ही करेगी मामले की जांच। यूक्रेन को 50 मिलियन पाउंड का रक्षा पैकेज देगा ब्रिटेन। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कीव में किया ऐलान। इसरो ने रचा नया कीर्तिमान मिशन। गगनयान के लिए पैराशूट का किया सफल परीक्षण। सरदा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब के घर में पुलिस ने किया हत्या का सीन रिक्रिएट। मकान मालिक से भी की पूछताछ। समुद्री रास्तों पर होगी एक साथ कई एजेंसियों की नजर। कॉमन कम्युनिकेशन प्लान को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा मोदी जी हमारे स्वयंसेवक, उन्हें आरएसएस नहीं करता कंट्रोल। गुजरात की वेरावल रैली में पीएम मोदी ने जनता से किया वादा। बोले अपने सारे काम का देंगे हिसाब। भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 मैच में 65 रनों से हराया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में लगातार चौथी जीत। गुजरात में इस बार तोड़ने हैं सारे रिकॉर्ड। पीएम मोदी बोले हमेशा मिला है जनता का आशीर्वाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अगले हफ्ते मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने की तैयारी। शिवराज सरकार ने कानून का खाका किया तैयार। सितारों से सजेगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस देंगे कार्तिक आर्यन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी मुख्यालय में आम कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में जनसभा को किया संबोधित। कहा 70 साल में किसी भी पार्टी ने नहीं ली आदिवासियों की सूद, भाजपा ने बनाया राष्ट्रपति। यूएन जलवायु समिट में ऐतिहासिक सौदे को मिली मंजूरी। मौसम की मार झेलने वाले विकसित देशों को मिलेगा फंड। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री। आज राजकोट और सूरत में रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 67 उम्मीदवारों ने नाम किए वापस। अब चुनावी मैदान में 1349 प्रत्याशी। मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो पर कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। बीजेपी की शिकायत के बाद आम आदमी पार्टी ने दिखाई मेडिकल रिपोर्ट। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा बिहार में 10 लाख नौकरी देने का वादा न भूले सीएम नीतीश, याद दिलाने के लिए करूंगा घेराव। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत। सावरकर पर टिप्पणी करके राहुल ने किया पाप। काशी विश्वनाथ मंदिर को मिला पहला तमिल ट्रस्टी। योगी सरकार ने वेंकट रमन पर जताया भरोसा। छत्तीसगढ़ के हर जिले में खुलेंगी मॉडल राशन दुकानें। सिर्फ खाद्य सामग्री ही नहीं कई खास सुविधाएं भी मिलेंगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हुए बरामद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले मेधा पाटकर का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना गुजरात विरोधी।
दिल्ली एनसीआर में आम आदमी को लगा महंगाई का एक और झटका, मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब के नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी के लिए दिल्ली पुलिस ने एफएसएल टीम से किया अनुरोध। भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी आरएसएस का स्वागत, गुजरात में बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हुआ चालू, ऑनलाइन पोल के बाद एलन मस्क ने लिया बड़ा फैसला। सरदा मर्डर केस में मेहरौली के पास तालाब खाली करा रही पुलिस, शव के टुकड़े फेंके जाने का शक। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। महाराष्ट्र से 500 शादीशुदा महिलाएं गायब, शिंदे सरकार ने किया दावा, महिला आयोग को स्क्वाड बनाने का दिया आदेश। राजस्थान में सियासी खींचतान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की एंट्री, राहुल गांधी से की मुलाकात, सचिन पायलट पर सस्पेंस होगा खत्म। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की हो एसआईटी जांच, पीआईएल पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का प्रसारण नहीं कर पाएंगी 12,000 से अधिक वेबसाइट। खराब एक्यूआई के बीच उत्तर भारत में बढ़ी सर्दी तो दक्षिण में बारिश का कहर, आईएमडी का अलर्ट। सरदा हत्याकांड में नया खुलासा, आफताब ने हिमाचल प्रदेश में भी की थी सरदा की पिटाई। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने बनाई 33 सदस्यीय राज्य स्तरीय समन्वय समिति। बंगाल पंचायत चुनाव में जनता को लुभाने के लिए बॉलीवुड के स्टार सह भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती होंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। सोशल मीडिया पर एक्टिव फर्जी फाइनेंशियल गुरुओं की खैर नहीं, गलत इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने वालों पर सेबी दिखाएगी सख्ती। ट्विटर में नहीं थमा छटनी का दौर, इस हफ्ते फिर से जा सकती है कई कर्मचारियों की नौकरियां। केरल हाईकोर्ट का फैसला, मुस्लिम शादियां पोक्सो कानून से बाहर नहीं, नाबालिग से शारीरिक संबंध अपराध। 35 टुकड़े करने के बाद भी नहीं खत्म हुई आफताब की नफरत, मारने के बाद सरदा के फोटो को भी कर दिया आग के हवाले। ट्रेनों में जल्द समाप्त होगी इकोनॉमी एसी कोच की व्यवस्था, बेडरोल की सुविधा होगी शुरू। 2023 से पहले गहलोत का बड़ा दाव, गाड़ियां लोहार कल्याण बोर्ड का होगा गठन। आईटी सेक्टर में होगी जॉब्स की भरमार, भारत में 2 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। जलवायु परिवर्तन से भारत में बढ़ेगी बाढ़ और लू जैसी घटनाएं, आईआईटी की स्टडी में खुलासा। वापी रोड शो में हाथ से बनी पीएम की तस्वीर लाई थी बालिका, मोदी ने रुककर स्वीकार की भेंट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर के लिए हुए रवाना, फीफा वर्ल्ड कप में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर के शामिल होने पर मोदी ने गुजरात के सौराष्ट्र में साधा निशाना, कहा जिस महिला के कारण ठप रही नर्मदा परियोजना। सरदा मर्डर केस की तर्ज पर बिहार में भी हत्या, प्रेमिका ने पति के साथ मिल प्रेमी को टुकड़े टुकड़े कर फेंका। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण गोयल होंगे चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान इटावा में अखिलेश ने शिवपाल यादव का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, लंबे समय बाद मंच पर एक साथ दिखे दोनों नेता। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को मिला गांधी मंडेला फाउंडेशन का पहला शांति पुरस्कार, हिमाचल के राज्यपाल ने किया सम्मानित। अमेरिका के कोलोराडो नाइट क्लब में हुई गोलीबारी, 5 लोगों की मौत, 18 घायल। शिवाजी को लेकर बयान पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत, कहा अगर राज्यपाल को नहीं हटाए तो चप्पल मारो आंदोलन हम दिखाएंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले कवि कुमार विश्वास को जान से मारने की मिली धमकी, एफआईआर दर्ज। हम वोट काटने नहीं जीतने आए हैं, गुजरात चुनाव लड़ने पर बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। झारखंड के धनबाद में सीआईएसएफ और कोयला चोरों के बीच मुठभेड़, 4 की मौत, 2 की हालत नाजुक। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी ने पद छोड़ने की कही बात, बोले सचिन पायलट की जिम्मेदारी नहीं दी तो होगा भारी नुकसान। राजस्थान में पायलट गुट के लिए भारत जोड़ो यात्रा निर्णायक मौका, भागीदारी के लिए दबाव की रणनीति बनेगी हथियार। यूपी के बाद सपा की अन्य राज्यों में पांव जमाने की तैयारी, गुजरात में भी उतारे उम्मीदवार।
राजधानी दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी के अनुमान। मेघालय में अकेले लड़ेगी एनपीपी, सीएम कॉनरेड संगमा ने किया ऐलान, कहा एनडीए का भी करते रहेंगे समर्थन। पंजाब के झटके से सतर्क कांग्रेस, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद पर नहीं चाहती बवाल। एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, बीच रास्ते से वापस मुंबई लौटी। बंगाली एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा का 24 साल की उम्र में निधन, लंबे वक्त से चल रही थी बीमार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान वेरावल में बोले पीएम मोदी, मैं चाहता हूं कि नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया है। चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। विभिन्न दलों के तमाम बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार कर माहौल बनाने में जुटी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में अपने तूफानी प्रचार का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम ने वेरावल में गुजराती में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र दिल्ली में तो भूपेंद्र गुजरात में लोगों की सेवा करेंगे। जनता को डबल इंजन की सरकार को कायम रखना है। पीएम मोदी ने शौचालय योजना, मुफ्त गैस कनेक्शन और हर घर जल योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके कारण राज्य की माताओं और बहनों को बहुत लाभ मिला है।